स्वागत है विज्ञान के रहस्यों का पर्दाफाश में। जहाज कैसे नहीं डूबते। नमस्ते विज्ञान प्रेमियों और रहस्यों के खोजियों। स्वागत है हमारे नए और रोमांचक एपिसोड में विज्ञान के रहस्यों का पर्दाफाश। आज हम समुद्र की अद्भुत दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं ताकि एक सवाल का जवाब ढूंढ सके जो कई लोगों को हैरान कर देता है। भारी वजन के बावजूद जहाज कैसे नहीं डूबते। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जिसमें रोमांच, हंसी मजाक और कुछ अजीब घटनाएं शामिल होंगी जो आपको बोर नहीं होने देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रहस्यमय शुरुआत। कल्पना कीजिए एक धूप से भरा दिन और एक व्यस्त बंदरगाह। विशाल जहाज जिनका वजन हजारों टन है किनारे पर खड़े हैं, माल लाद रहे हैं और अपनी अगली यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। यह लगभग जादुई है कि ये धातु के बड़े बड़े जहाज बिना किसी कठिनाई के पानी पर तैरते रहते हैं। लेकिन रुको, क्या इन्हें पत्थर की तरह पानी में नहीं डूब जाना चाहिए? चलिए इस रहस्य को एक साथ सुलझाते हैं। तैरने की जादूगरी। यह समझने के लिए कि जहाज क्यों नहीं डूबते, हमें तैरने की जादूगरी में गोता लगाना होगा। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ एक स्विमिंग पूल में हैं। आपके पास एक बड़ा बीच बॉल है और आप उसे पानी के नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। यह आसान नहीं है, है ना? वह बॉल हमेशा सतह पर वापस आ जाती है। ऐसा तैरने की शक्ति के कारण होता है। तैरने की शक्ति वह ताकत है जो चीजों को तैरने देती है। यही कारण है कि भारी वजन के बावजूद जहाज सतह पर रहते हैं। जब एक जहाज पानी में रखा जाता है तो वह अपने वजन के बराबर पानी को विस्थापित करता है। यह विस्थापित पानी जहाज के खिलाफ तैरने की शक्ति से धक्का देता है। जब तक यह तैरने की शक्ति जहाज के वजन के बराबर या उससे अधिक रहती है, जहाज तैरता रहेगा। आर्किमिडीज का यूरेका क्षण। अब हमारी कहानी एक ऐतिहासिक मोड़ लेती है। कल्पना कीजिए प्राचीन ग्रीस को, जहां एक महान गणितज्ञ आर्किमिडीज स्नान कर रहे हैं। हाँ, स्नान कर रहे हैं। जब वह टब में प्रवेश करते हैं तो वह देखते हैं कि पानी का स्तर बढ़ जाता है और उन्हें एक शानदार विचार आता है। वह बाथटब से बाहर कूदते हैं, सड़कों पर दौड़ते हैं और चिल्लाते हैं, यूरेका, जिसका मतलब है मुझे मिल गया। आर्किमिडीज ने तैरने की शक्ति का सिद्धांत खोजा था, जो कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाली तैरने की शक्ति विस्थापित द्रव के वजन के बराबर होती है। तो अगली बार जब आप स्नान करें तो आर्किमिडीज को याद करें और सोचें कि कैसे उनकी बाथटब में हुई खोज ने तैरते जहाजों के रहस्यों को सुलझाने में मदद की। जहाज का डिजाइन एक तैरता हुआ चमत्कार। लेकिन केवल तैरने की शक्ति ही जहाजों को तैराए नहीं रखती, इसका डिजाइन भी महत्वपूर्ण है। जहाजों को इस तरह से बनाया जाता है कि उनकी पतवारें चौड़ी और खोखली होती हैं। यह आकार उन्हें बहुत सारा पानी विस्थापित करने की अनुमति देता है, जिससे उनके वजन को सहारा देने के लिए पर्याप्त तैरने की शक्ति उत्पन्न होती है। यह एक विशाल धातु का बीच बॉल जैसा है। यहाँ एक मजेदार जोक है, जहाज कभी रास्ता क्यों नहीं भटकते? क्योंकि वे हमेशा अपने तैरने के सहज ज्ञान का पालन करते हैं। टाइटैनिक आत्मविश्वास की एक शिक्षा। अब थोड़ी सस्पेंस बढ़ाते हैं। टाइटैनिक की भव्यता की कल्पना करें, अडूबने वाला जहाज। टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था जो समुद्र को जीतने के लिए बनाया गया था। लेकिन 1912 में अपनी पहली यात्रा के दौरान यह एक हिमखंड से टकराया और डूब गया। यह कैसे संभव हो सकता है? यह पता चला है कि यद्यपि जहाज के डिजाइनरों ने तैरने की शक्ति को ध्यान में रखा था,
उन्होंने एक हिमखंड के विनाशकारी प्रभाव की पूरी तरह से भविष्यवाणी नहीं की थी, जो कई डिब्बों को फाड़ सकता था। टाइटैनिक का डूबना इस बात की याद दिलाता है कि तैरने की शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, यह अचूक नहीं है। सबसे बड़े जहाजों को भी समुद्र का सम्मान करना चाहिए। समुद्र में अजीब घटनाएं। अब चलिए कुछ अजीब समुद्री घटनाओं के बारे में बात करते हैं। क्या आपने मैरी सेलेस्ट के बारे में सुना है? यह जहाज 1872 में अटलांटिक में बिना किसी व्यक्ति के मिला था। जहाज पूरी तरह से ठीक था, इसकी मालवाहक सुरक्षित थी और किसी संघर्ष का कोई संकेत नहीं था। यह रहस्य कि चालक दल के साथ क्या हुआ अभी भी अनसुलझा है। यह एक भयानक याद दिलाता है कि समुद्र में कई रहस्य छिपे हैं। एक और अजीब घटना एसएस वाराटाह के साथ हुई, जिसे ऑस्ट्रेलियाई टाइटैनिक के रूप में जाना जाता है। यह 1909 में बिना किसी निशान के गायब हो गया, अपने साथ 211 यात्रियों को ले गया। व्यापक खोजों के बावजूद कभी कोई मलबा नहीं मिला। ऐसा लगता है कि जहाज समुद्र द्वारा ही निगल लिया गया हो। आधुनिक चमत्कार। आज के युग में जहाज तकनीकी चमत्कार हैं। आधुनिक इंजीनियरिंग और उन्नत सामग्री ने उन्हें अधिक सुरक्षित और कुशल बना दिया है। विशाल कार्गो जहाजों से, जो दुनिया भर में सामान पहुंचाते हैं, लेकर लग्जरी क्रूज जहाजों तक, जो तैरती हुई छुट्टियां प्रदान करते हैं। जहाज गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते रहते हैं और समुद्रों पर नेविगेट करते रहते हैं। यहाँ एक और जोक, क्यों एक डराने वाला पुतला एक सफल नाविक बन गया? क्योंकि वह तैरने की शक्ति के क्षेत्र में शानदार था। जादू के पीछे की विज्ञान। तो चलिए सारांश करते हैं। जहाज तैरते रहते हैं क्योंकि वे तैरने की शक्ति और स्मार्ट डिजाइन के सिद्धांतों का पालन करते हैं। आर्किमिडीज द्वारा खोजी गई तैरने की शक्ति और जहाजों का चौड़ा और खोखला डिजाइन मिलकर काम करते हैं ताकि इन विशाल वाहनों को पानी पर रखा जा सके। यह भौतिकी और इंजीनियरिंग का एक सुंदर नृत्य है जो हमें समुद्र के माध्यम से दुनिया का अन्वेषण और जोड़ने की अनुमति देता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यही है तैरते जहाजों की रोमांचक, रहस्यमय और कभी-कभी हास्यपूर्ण कहानी। हमें उम्मीद है कि आपने विज्ञान और इतिहास के इस सफर का आनंद लिया होगा। यदि हाँ, तो हमें एक लाइक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि आप हमारे भविष्य के एपिसोड्स को मिस न करें। अगली बार तक प्रश्न पूछते रहें, अन्वेषण करते रहें और याद रखें, तैरते रहें। अगली बार तक। आज के विज्ञान के रहस्यों का पर्दाफाश एपिसोड के लिए बस इतना ही। विज्ञान की दुनिया से अधिक रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। अगली बार तक।